क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और। मैं मजलूम के मिंबर पे खड़ा हूँ और मैं मिंबर पे कह रहा हूँ मेरा अपना घर है और ये बानियान भी आज ये नहीं कह सकते कि ये मुझसे ज़्यादा थके हुए हैं। मैंने कल रात तकरीबन मीरपुर ख़ास में 3 बजे मिंबर छोड़ा है, 2-2:30 बजे मिंबर छोड़ा है और वहाँ से ये तकरीबन 12 घंटे की ड्राइव थी जो मैं करके, कुछ मेरा भाई चलाता रहा, कुछ मैं चलाता रहा, वो जैसे तैसे करके भी यहाँ घर था, हाज़िरी वाजिब से भी ज़्यादा थी, वो मैं आ गया। आप प्लीज़ अगर मेरी बात आपको बड़े पैराए पे लगे तो आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिएगा, बड़े पैराए पे ना लगे तो सामीने ग्रामी चुप बैठना आपका बनता है। मैं आपके बैठने पे भी राज़ी हूँ, बस मेरे जुमलों को वज़न करके अगर हकदार हूँ तो दुआओं से नवाजिएगा। दूसरे मिसरे पे फैसला करें ताकि मैं भी सोचूं कि मुझे कितना पढ़ना है। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। मेरे मोहतरम आप सिर्फ हाथ खोल दें यार, मैं कोई आपके सामने वो नहीं रख रहा, आप सिर्फ मुतमईन हो के मुझे सुनिए और कुछ नहीं। सारा दिन दादे देते रहे हैं, मुझे नहीं भी देंगे तो कोई कयामत नहीं आएगी, पर थोड़ा रिलैक्स होके बैठिए प्लीज। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और। आप तसल्ली रखिए, मैं कोई रिक्वायरमेंट आपके सामने नहीं रख रहा, बस मुझे देखिए ऐसे कि मुझे इतना पता चले कि मेरी बात आप तक जा रही है। क्या होगा अदावत, शिया सुन्नी भाई मेरे तशरीफ फरमाए और पहले बंदे से लेके आखिरी सफ तक के अज़ादार के दरमियान अली अब्बास अस्करी और उसके दरमियान इमाम वक्त अलैहिस्सलाम की ज़ात ज़ामिन है। मैं शिया और अहले सुन्नत दोनों भाइयों को गले से लगाकर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आबो हवा को बरकरार रखते हुए एक मशवरा दे रहा हूँ। मशवरे पे अमल भी नहीं मांग रहा, मशवरे पे दाद भी नहीं मांग रहा। 12 घंटे का सफ़र है और खुदा की कसम एक लंबा सफ़र करना है। बंधे हुए मेरे हाथ हैं, इनकी लाज रखिएगा। आप सामीन सिर्फ मशवरे पे गौर कीजिएगा। अगर मेरा मशवरा काबिल गौर हो तो हाथ उठाइएगा, काबिल गौर ना हो तो फिर कह रहा हूँ आपका चुप रहना बनता है। बात मेरी शुरू हो गई है। क्या होगा, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, अंकल जी दुआ फरमाइएगा सफेद रीश है खबर। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। तो अली अब्बास अस्करी माफी मांग के कह रहा है मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा और। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे। मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना, मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। मोबाइल छोड़िए और हाथ उठाइए। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने। मेरे भाइयों, मेरे मौला आपको सलामत रखे। अगर मेरी बात पसंद आए तो जरूर तावन कीजिएगा। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और, कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। तो मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा, होता है मरज और। बंदे नूं सट इत्थे लगी हुए ते पट्टी इत्थे बंद दी जावे, देखो काम जुड़दा है। हो जी ज्यादती है ना, होता है मरज और। जनाब अली इमरान जाफरी साहब मेरे मौला के बहुत अच्छे जाकिर हैं। अभी जनाब हैदर रिजवी का नाम ले रहे थे तो मेरी भी वो याद में आ गए। मैं भी 2 मिसरे जनाब हैदर रिजवी साहब के इसी लखनऊ की ज़मीन में पढ़ रहा हूँ और बाखुदा अगर उनके मिसरे लखनऊ लेवल के ना होते तो अली अब्बास अस्करी खबर को भी पढ़ने का रिस्क ही ना लेता। अब वो हकदार हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ। और इस हसीन रात में ये जो अब आपने मेरे मौला का नाम लेना है ना, ये जो इस्हाल होगा ये मैं शहीद की रूह को करता हूँ। ये एक तोहफा हमारी तरफ से उनके नाम अमाल में दर्ज हो जाएगा। मिस्र बाखुदा आसमान से बड़ी पामाल ज़मीन है। मिर्ज़ा गालिब जैसे इमाम शौरा कहा जाता है ये उसकी ज़मीन है। या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो न दे मुझको ज़बां और। है और भी दुनिया में सुखनवर कई लेकिन कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। ये इतनी पामाल, हर किसी ने कुछ ना कुछ मेरे भाई लिखा है, लेकिन इस ज़मीन पर अली अब्बास अस्करी आपको शान मौला अली सुना रहा है। आखिरी सफ तक कमवाली सर उठाए अली अब्बास अस्करी अपने ही घर में खड़े होके, अपने ही शहर में खड़े होके माफी मांग के कह रहे हैं मुझे नहीं देखना, इस हाथ को देखना। पीर फलक शहर जहां जहां जनाब अब्बास अलमदार मेरे आका छोटे हजरत के मोतकिद बैठे, ज़ाहिर वो कैसे हाथ नहीं उठाएंगे। और जो नहीं मानता उससे अली अब्बास अस्करी मुतालबा भी नहीं कर रहा। क्या होगा
होगा अदावत का? हाथ को देखना, फैसला खुद करना। सबूत इससे बड़ा और कुरान में लिखा और है, दुनिया ने पढ़ा और, अरे होता है मरज और वो देता है दवा और। तो माफी मांग के कह रहा हूं, हारून को अब्बास से बिल्कुल ना मिलाना। मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ और। जो हाथ उठा सकता है वो हाथ बुलंद करे। जो बैठे है मेरे मौला अब्बास के मोतकिद मिल के नारे हैदरी। क्या होगा? अरे क्या होगा दावत का सबूत इससे बड़ा और। क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा और। नहीं मिलेगी दाद और क्या होगा? मैं मेरे मोहतरम मिसरा पढ़ रहा हूं और इस इतने हसीन मजमे में जिस बंदे को करोड़ फीसद नाज है ना कि वो अली के बच्चों का मातमी है, जिसे करोड़ फीसद फख्र है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जंजीर जन है, आखिरी सफ में भी अगर बैठा है तो सर उठाए मैं उसके दिल की बात फिर दोबारा उस तक पहुंचाने लगा। और जो नहीं मातमी हमदानी बादशाह, उससे अली अब्बास अस्करी किस हौसले से कहे कि मुझे दुआ करे? मेरी बात मातमी से है। लाहौर जैसा शहर है, खुदारा कभी कभी अपने ही शहर में पढ़ना होता है, रोज रोज आपके सामने नहीं ज़ियारत आपकी होती, मौला का वास्ता जाया न करना। काफिया क्या चल रहा है मेरे भाई? बड़ा और पढ़ा और मिसरा क्या था? मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ और होता है मरज और वो देता है दवा और। सर उठाए मातमी, माफी मांग के कह रहा हूं, सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहा कर, मां फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और। जो मातमी है वो सर उठाए, जो नहीं मातमी वो तकलीफ ही ना करे। मिलके बोलो नारे हैदरी। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। ये हाथ सलामत रहे, ये जवानियां सलामत रहे। एसपी सिरजा होता है मरज और वो देता, एसपी सिरजा गरमा लिया। होता है मरज और वो देता, मेरा वीर बहुत अच्छा। होता है मरज और वो देता है दवा। अरे सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहा कर। माँ साहिबान मिंबर माँ फिर मुश्ताक गया, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल मेरे लाल। तो सर उठाइए और शेर सुनिए। माँ फिर भी ये कहती है, बाबा मुझे याद नहीं पड़ता, फेडरल बी एरिया कराची अंचोली माहौल क्या बन गया। 13-14 शाबान की दरमियानी शब जनाब गुफरान मुश्तबा साहब के यहाँ इंशाल्लाह देख रहे होंगे तो मेरे हक में दुआ जरूर करेंगे। अल्लाह करे मैं अपने घर में समझा सकूं। काफिया क्या चल रहा है? बड़ा और पढ़ा और दवा और दुआ और। अरे माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा 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 और। तो माफी मांग के कह रहा हूं, हाथों में यहां तेग, तारीख बंद है, हाथों में यहां तेग वहां लब पे तबस्सुम। अरे हैदर की अदा और है असगर की अदा। हाँ ये दाद है। ये हाथ सलामत रहे जो मुश्किल बातें बुलंद हो रहे हैं। मिलके बोलो हैदर हैदर। अरे हाथों में यहां तेग वहां लब पे, नाना जी दुआ फरमाया सुन। हाथों में यहां तेग वहां लब पे तबस्सुम। हाँ जी पढ़े शेर अगला। रेडी? ओके, फ्रीक्वेंसी मैच है हमारी, वाइब्स मिल गई हैं, मेंटली बन गया ना कनेक्शन। हूं मैं पढ़ता पे शेर। इन अलमैन की कसम मौला गवाएं, कभी अपने अंदर ये नीयत नहीं रखी कि पहले वाले से बड़ी पढ़नी है,
ये बाद वाला मेरे से कम दाद ले, मौला की कसम। ये बारगाह इतनी बड़ी है, वहाँ हम जैसों की औकात ही नहीं है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ खड़े हो गए यार, हम अपने हिस्से की खैरात अपने कासे में लें और जाएं अपने काम को। लेकिन ये देखना, ऐसे अगर मुझे ऐसे पर्सनली मोटिवेट ना करते तो बाखुदा मैं ना पढ़ता। लेकिन यह छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। हासिल नज़म शेर है, मंग सिर्फ ए रहा कि अपने पूरे महल्ले तू जेड़े तुसी साढ़े तो एक कदम उत्ते बैठे हो ना, ए जरा सारे मेरे नाल बोले अजे तुसी मेरे नाल रलो तो ये हैगे नहीं। मैं फिर नज़म डायरेक्ट शुरू करता हूँ, बस आपको मैं रेडी कर लूँ। काफिया क्या चल रहा है मेरा भाई? बड़ा और कैमरामैन जरा मुझे बंदा बताइए जो नहीं मुस्कुरा रहा या जो नहीं समझ रहा। मैं समझाऊंगा फिर, वो भले दाद न दे, समझा तो सकूं। बड़ा और, पढ़ा और, बहुत शुक्रिया मिसरा दोहराने का। दवा और, दुआ और, हाँ माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा, अरे हैदर की अदा और है असगर की अदा, और तो माफी मांग के कह रहा हूं देखा नहीं रिजवान, अरे देखा नहीं इस शान से दरियाए सखावत। और राहिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा है कोई लाहौर में शायरी सुनने वाला? मिलके बोलो सखीलाल कलंदर। आप सलामत रहे भाई, आप सलामत रहे। दादा अंकल लगे हो अफजल, ये अच्छा खासा दिन में काम हो सकता था अपना। एक फट्टा हम रख लेते तो काम सारा सॉल्व था। लकड़ियों के तख्ते रख लेते, ये दो दरियों ऊपर और बिछ जाती तो ये काम सॉल्व था। मैं आया इतने होना, वरना मैं आप करा देवा। वाहिद मजलिस है जहाँ मैं खुद बानी होता हूँ। लेकिन कोई नहीं, अगले साल नहीं पाइप टूटेगा। मौला तनु बड़े रंग लावे जी। राहिब ने कहा, थक तो नहीं गया मेरे भाई को? नींद तो नहीं आई हुई ना? राहिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा, मेरे मौला, हाँ जी लुत्फ आ रहा है। लीजिए, कबूल कीजिए, लीजिए, वरना इस शेर के बाद मैंने कभी इस कलाम का कोई शेर भी नहीं पढ़ा। लेकिन कबूल कीजिए, राहिब ने मांगिएगा मेरे मौला से करबला की जवारी, इस शेर के बाद ना अता करें तो ये गिरबान हाजिर है। राहिब ने कहा बस, फिर फलक शेर अंकल रजा, मेरे मौला ने कहा और, तो लाहौर शहर है, माफी मांग के कह रहा हूं एजाज। अरे एजाज ये देखा है फकत करबो बला में, चलती है हवा तेज तो जलता है दिया और। मुश्किल बात क्या खरीदार सर? हाँ ये हाथ सलामत रहे मेरा भाई, ये हाथ। अभी अली इमरान भाई कह रहे थे ना इसी चीज का जमाना है। मुश्किल बात हम नहीं करेंगे तो हमें सुनने वाले कहां जाएंगे? अरे एजाज ये देखा है फकत करबो बला में, प्यारा शेर है, बड़ा शेर है। चलती है हवा, एजाज ये देखा, आप लोग मुझे कलाम पूरा खोलने पे मजबूर कर देंगे। एजाज ये देखा है फकत करबो बला में, चलती है हवा तेज तो जलता है दिया, जलता है दिया। डरे तो नहीं हो? पढ़ दीजिए ना शेर। यहां अगर विलायत अली धड़क रही है, दिल नहीं है, अब डरना नहीं है, बस करी शेर पढ़ रहा है। और अगर मैं इतने कैमरों की मौजूदगी में स्पीकर पे मुंह रख के हौसला कर रहा हूं ना पढ़ने का बात, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप हाथ भी उठा सकें। बड़ा और, पढ़ा और, जरा और, दवा और, दुआ और, हैदर की अदा और है असगर की अदा। राहिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा और, तो माफी मांग के कह रहा हूं जमाना हम मातम जंजीर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा और। हाय हाय हाय, लाहौर में तेरे मयार को सलाम करूं, मिलके बोलो हैदर हैदर। क्या बात है, भाई बहुत शुक्रिया, आओ सलामत। एजाज ये देखा है फकत करब,
अब अब शेर नहीं पास मेरे इससे बड़ा और। अब आसरी अदर वजन में पूरा मिसरा कहा है माजरत के साथ। शहजादा कासिम शुरू करते हैं जनाब, और लाहौर में पहली बार पढ़ रहा हूँ शहजादा कासिम। इत्तेफाकन को मेरे मौला का कहना महसूस हुआ कि वो डॉक्टर रेहान आजमी साहब की बरसी थी। सर जी आप देखें तो सही, जो शेर आ रहे हैं आप यकीन करें, नज़्म मैंने ऐसी निकाली है कि वो साथ मुझे भी चार्ज करेगी। मौला की कसम है, मैं यकीन जाने ये अगर घर ना होता, बाखुदा 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 मैं जानता हूँ कि मैंने किस हाल में सफ़र किए हैं, ये किस तरीके से। मौला आपको हमेशा सलामत रखें, लेकिन मैं आ गया, मेरा बिल्कुल अपना घर है। मजमून अब मैं शुरू कर रहा हूँ। वो रेहान आज़मी साहब की बरसी थी, उस पर जाके जनाब अब्बास अलमदार का एक हमला था, उन्हें पढ़ दिया अय्युहन्नास दिल हैदर करार हूँ मैं, और मेरे मौला ने बहुत उस पर करम फरमाया, और जहाँ गए वहाँ से एक अलग ही खैरात हुई। फिर उसके बाद वो 3 शबान पे कराची में जाने का इत्तेफाक हुआ था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आपके जश्न पे भी पड़ा था। जनाब कासिम का हमला मैंने पर्सनली यही सोचा था कि ये भी कराची से शुरू करना है, अहले ज़ुबान मजमे से मोहर लगवाता हूँ, फिर आकर पंजाब में पढ़ता हूँ। लेकिन ये कुछ ऐसा हो गया कि ये शुरू ही पंजाब से कर दी। और मौला की कसम है कि मैं कहता हूँ ज़िंदगी की खैरातें एक तरफ, ये खैरातें एक तरफ। जनाब कासिम का हमला है, आपके सामने मिंबर पे 3 जगह पे हुक्म हो चुका है, तो मैं बात कर रहा हूँ। 160 बंद हैं, मैं यही नीयत करता हूँ कि मैं 3 से ज़्यादा ना पढ़ूँ, बाकी आप जितने सुन लें, बाद में पढ़ने वाले आएंगे तो उनके वाले मिंबर, जितनी देर में हूँ उतनी देर मुझे सुनिए। सामीन गिरामी, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान और 13 साल का एक अली। अब्बास रियादर अली, पीर फलक शेर अली, नाम सुन रहे हैं? ये अली नाम है ही ऐसा, ये अली, ये फिर अच्छी उर्दू बोलने वाले मुझे लड़ पड़ते हैं, अली नाम है ही ऐसा। अब आप मुझे खुद बताएं, जब तासीर इसमें सामी ये है तो असर फैज़ गिरामी क्या होगा? बात ज्यादा मुश्किल तो नहीं कर रहा मैं, थोड़ी सी मुश्किल कर दीजिए। वापस आइए, वापस आइए। 10 लाख के सामने एक टीले पे अपने घोड़े को रोका। इस मजलिस में भी पिछले साल कुछ बातें ऐसी की थी जिसके बाद शायद मुझे सुनने वालों को पता चल गया था कि इसका कंटेंट या इसकी राह कुछ और है। मैं दाद के पीछे नहीं मरता, माजरत के साथ ये ज़माना ऐसा है, ऐसा वक्त आ गया कि तबलीग मिंबर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जवान की तामीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी गलत फहमी को हल कर रहा हूँ। प्लीज़ अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म करके जाइएगा, मेरे मौला अली वो नहीं जिनका दिल आया तो किसी का सर काट दिया, किसी का बाजू काट दिया, किसी को जान से मार दिया। जिस अली को मैंने माना है ना, वो अली बंदे मारने नहीं आए थे, वो तो जिंदगियां बांटने आए थे। भाई फैसल, भाई फैसल, भाई फैसल, भाई फैसल, भाई फैसल, बंदे मारने नहीं आए थे, जिंदगियां बांटने आए थे। रखिए उलमा के सरों पे कुरान। गलत नजरिया आप लोगों को दिया गया कि अली की औलाद लड़ती अच्छा थी। अली अलैहिस्सलाम की औलाद थी, जानते हैं, हैदर कर्रार का खून था, अच्छे लड़ते थे, इनसे अच्छा कोई नहीं लड़ सकता था। लेकिन खतीब मिंबर सलूनी के बेटे भी थे, अगर लड़ते अच्छा थे तो फिर बोलते भी अच्छा थे। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घर में रिजवान मेरे भाई, जो वैलियो तलवार की है वही वैलियो कलम की है। दुनिया दुनिया को तलवार से हराती है, अली के बेटे दुनिया को किरदार से हराते हैं। अली अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया को गुफ्तार से हराती है। अली अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया को इखलाक से हराती है। अली अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया को कलम से हराती है। इस घर में जो वैलियो तलवार की है वही वैलियो कलम की है। जनाब अकील मोहसिन नकवी साहब की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, बहुत बड़े बाप के बहुत अदीब बेटे हैं, मौला की कसम। उनके 2 मिसरे मेरे जहन में आ गए, सुलह इमाम हसन पे फरमा गए थे, कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी नहीं हर काम जुल्फ़िकार करे। अंकल रजा, मुझे क्या जरूरत पड़ी, मैं अच्छी खासी दाद छोड़ के इस तरफ चल पड़ा, लेकिन नहीं मरना दाद के पीछे, नहीं है दाद हमारा टारगेट। जो दाद के पीछे मरते हैं उन्हें अगर नहीं मिलती तो फिर उन्हें रात को नींद भी नहीं आती, भाई साढ़े उनकी बनेगा, सानू दाद नहीं मिली। और दाद वाला अगर अभी भी कशकोल नहीं भरता तो मेरा पेट कम से कम भर नहीं सकता, मुझे कीमती बात करनी है। ये बंदे हाथों की लाज रखिएगा।
जनाबे कासिम खैबर शिकन के पोते हैं, लड़ते अच्छा थे। अली अब्बास अस्करी सिर्फ ये बताना चाहता है कि वो बोलते कैसे थे। नहीं, अरे बोलते कैसे होंगे? सर उठाइएगा। इन आलमैन की कसम, कल रात मीरपुर खास मौला की कसम, इन जुमलों पर नज़म शुरू करने से पहले मेरा जश्न तमाम हो गया था। ये देखना, पता नहीं कितना मजमा था। 10 लाख के सामने आके अपने घोड़े को रोका और 10 लाख की आंख में आंख डाली शहजादा कासिम ने। अपने घोड़े से नीचे उतरे। तारीख हर बुज़र्ग, जागना जवानों खुदारा। अली अब्बास अस्करी अपने कद से बड़ी बात कर रहा है। तारीख हर बुज़र्ग में अरबिस्तान वालों में रिवाज था, कोई भी जंगजू अगर मैदान जंग में जाता था तो तलवार चलाने से पहले रिजस बयान करता था, जिसमें बताना पड़ता था मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है। 3 पुश्तों के नाम बताने पड़ते थे, अपना, अपने बाप का, अपने दादा तक का नाम, अपने परदादा तक का नाम बताना पड़ता था कि मैं कौन हूं। अब पता चला एक वजह यह भी थी जिस वजह से अली के दुश्मन पहली सफ में खड़े नहीं होते। ठीक है, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, जिसे नहीं समझ आई उसके लिए कोई बात नहीं। लड़ना तो है नहीं बंदे से भी, तू क्यों नहीं बोले मेरे नाल, तेरे ते हुण मैं केस करावा। तो नहीं समझ आई तो चुप है। अरे एक तो तलवार नहीं चलती थी, दूसरा अब नहीं बताना पड़ता है ना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मैं क्यों हूं, मैं कब से हूं, मैं किस लिए हूं। कोई फैमिली बैकग्राउंड का तो पता हो। नहीं बता सकते थे। अब ये तमाम चीजें रखनी है अपने। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, मौला की कसम। अपने बाप का नाम बताना पड़ता था कि मैं किसका बेटा हूं। जनाब अली अलैहिस्सलाम की औलाद से अच्छा पूरे अरब क्या पूरी जमीन पे कोई कलाम कर सकता है। 13 साल का अली आया 10 लाख के सामने। 160 बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मैं अपने घर में खड़ा हूं सामईन, ऊपर खुदा की जात है, नीचे कब्र है, इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं है। मुझे मौला सजा दे अगर मैं कोई दाद के लालच में करूं। सामीन गिरामी, पूरी नज़म से वजनी जुमला शहजादे की रिज्ज़ का एक फिक्रा है। और अगर ना मुझे खैरात मिली, मौला की कसम मैं मिंबर छोड़ भी दूं ना, मुझे रंज नहीं रहना। बाखुदा वो बंदा नज़म सुनने का बर्दाश्त करने का हौसला ही नहीं रखता। वो जो पीछे खड़े हैं बंदे, जड़ी बंदे दी कद बनी पई है, मैं तो ना दपया मौला दा वास्ता। वो बंदा क्या करने आ गया पर पंचायत वाला जुमला वे जो नहीं सुन सकता, जो नहीं समझ सकता। बाबा जी 2023 में एक जुमला कहा शहजादा कासिम ने, मौला की कसम उसे एक जुमले पे शहजादा जंग जीत के अपने साथ ले गया। नहीं अली अब्बास अस्करी को पता कि लाहौर बार बार किन किन लोगों से किस किस मयार का जनाब कासिम सुनता है। 10 लाख की आंख में आंख डाली, मुस्कुरा के जुमला कहा और तमाचा मार दिया शामी रुखसार पे। ऐसे पेशानी पे हाथ रख के फरमाते हैं कूफियों, अरे शामियों, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। हाँ 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 हाँ, ये बात थी। अरे जा बढ़ाओ, अरे तुम इस काबिल ही नहीं। मोहसिन जल्दी आ, मोहसिन बेड़ी निकल चली है, जल्दी आ, नज़म शुरू पे करता मैं। फैसल भाई नीचे आइए, मुझे बात करनी है आपसे। अरे तुम इस काबिल ही नहीं। अभी ये मुझे बता रहे थे पंजी रजब राणा नकी साहब को, मेरे मौला सलामत रखें, वो जो मौला अब्बास पड़ा है उसका अभी तक खुमार है। मैंने कहता हूँ आज इनका खुमार उतारते हैं जनाब कासिम सुना के। अब्बास अलमदार तो अब्बास अलमदार वो शहजादा सुनिए जिससे ने अब्बास से लड़ने के हुनर सीखे हैं। जनाब कासिम तो जनाब अब्बास के एक शागिर्द का नाम है। जनाब अब्बास तो दूर की बात, पहले शागिर्द सुनिए। अरे तुम इस काबिल ही नहीं हो। कितना गहरा जुमला था सामईन। अरे तुसी इस जोगे ही नहीं भी तुसी ये दस सको भी तुसी कौन ही हो। फरमाया मैं बताऊंगा, मेरा नाम कासिम है। मैं हैदर कर्रार का पोता हूं। हमसे सुनो हम कौन है। अरे मैं उस दादा का पोता हूं जिसने जगहों को कयाम बख्शे हैं। मेरा भाई हाथ खोल अपने। अरे सामईन मुझे बात करनी है प्लीज। वो और बंदे होंगे जो दाद लेने के लिए किसी को गाली देते होंगे, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं कीमती बात करूंगा, हक बने तो बोलना। मैं उस दादा का पोता हूं जिसने जगहों को कयाम बख्शे।
मैं उस दादा का पोता हूं जिसने वक्त को औकात अता किए हैं। मैं उस दादा का पोता हूं जिसने मिंबर सलूनी से दुनिया को बोलने की तहजीब दी है। पता नहीं लाहौर शहर कहां सुन रहे हैं, अली अब्बास अस्करी अपने नशे में पड़ रहे। कासिम फरमाते हैं मुझे नहीं पहचाना। फरमाया मैं उस दादा का पोता हूं जो जन्नत में नहीं रुका, वो जहां रुका वो जन्नत हो गई। अरे मेरे दादा ने कौसर नहीं पिया, उन्होंने जो पिया वो कौसर हो गया। अंकल जी मैं बात, मुझे बड़ा एतमाद है, ये आप चंद सामीन पे मुझे बड़ा पीर फलक शहर बड़ा एतमाद है। अंकल रजा जुमले का मजा। इजाज भाई कनाडा टोरंटो बाबुल इल्म सेंटर तक बात भूल गई ना, मैंने करबला खैरात मांगी नहीं। जनाबे कासिम की ललकार देखिए। अरे कूफियो चला जाए वो बंदा जो डर गया। अरे शामियो अरे हमसे लड़ते हो। अरे ये गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान का मुकाबला करेंगी। जागो जागो जागो। अरे कूफियो जुमला जुमला। अरे शामियो मेरा वीर जल्दी जल्दी बात आ रही है। अरे कूफियो मैंने बड़ा ठहर ठहर के पढ़ता हूं, इतना जोर मैंने कभी नहीं लगाया मजलिसों में, लेकिन मौल अरे कूफियो अरे शामियो अरे ये गुंगों की औलादें, अरे ये सहराई नस्ब के लोग, अरे ये बाप ना शनासा कबीले के बच्चे। अब वो जुमला आ गया जिसके बाद नज़म शुरू कर रहा हूं। अरे कूफियो फिर कह रहा हूं जो डर गया वो रिलैक्स होके बाहर चला जाए। कमजोर दिल अफराद के लिए मेरी बात नहीं है। जो पूरे एतमाद में बैठा है जनाबे कासिम का जुमला। अरे कूफियो अरे शामियो अरे मेरे चचा हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों। सर जी वो अहमद फराज का एक शेर मुझे याद आ गया, ये अपने इस भाई को देख के। उन्होंने कहा था मुंतजिर कब से तहय्युर है तेरी तकरीर का, बात कर तुझ पर गुमा होने लगा तस्वीर का। हुण बोल मेरे नाल, हुण बोल तेरी मेहरबानी। तसव्वुर ने तेरी तस्वीर के मुंह में जबान रख दी। नमाजों के रजा अंकल जुमला जुमला आ रहा है, हसनी बात सुनिए। अरे नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, लाहौरी शहर है ना। कासिम फरमाते हैं अरे कूफियों शामियों निशाने दराड़े दीवारे काबा से दिलों में बुग़्ज़ रखने वालों, अपनी पेशानियों से सजदों के निशान खुरच के फेंक दो। अब नज़्म शुरू कर रहा हूं, अब नज़्म शुरू कर रहा हूं। अब मजीद बात नहीं करनी, खिताबत छोड़िए शायरी पे आते हैं। मुझे पहचान पूरा लखनवी लहजा ये जो रंग पढ़ रहा हूं, ये पाकिस्तान में से पहले ये लहजा आपको सुनने को मिले। बड़े हैं मेरे बाबा की जगह, बाजू पकड़ के मिंबर से नीचे उतारिएगा। मुझे पहचानो कूफियों और शामियों, कासिम हूं कारवान शुजात का मीर हूं। अगर मौला अब्बास का नशा टूटे तो अरे कासिम हूं। बाबा जी आपने तो पिछड़न भी आंखों मेहरबानी करे। कासिम हूं फजाइल के हवाले से नाजुक तरीन मजमून है। मैं 5 लाइनों की आपको छुट्टी दे रहा हूं, छठे मिसरे पे रियायत नहीं है। फरमाया कासिम हूं का रवान शुजाअत का मीर हूं, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूं, हर खैबरी महाज का मैं कल आगीर हूं, अरे तलवार का धनी हूं कलम का अमीर हूं, और तलवार का धनी हूं, अरे तलवार का धनी हूं, अरे तलवार का जाकिर साहब है, अरे तलवार का धनी हूं। सामीन ग्रामीण फरमाया कासिम हूं का रवान शुजाअत का मीर हूं,
दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूं, हर खैबरी महाज का मैं कलागीर हूं। फरमाया तलवार का धनी हूं। मेरे मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब सरदार वसीमुल अब्बास बलोच साहब बरसर मिंबर तशरीफ ले आए। मेरे मौला इन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। मेरे मौला इन्हें कभी किसी का मोहताज न करें। मेरे मौला इन्हें नजर बद से महफूज रखें। मेरे मौला इन्हें ऐसा ही अच्छा रखें। इंशाल्लाह वो भी आ गए और उनसे भी मुझे दुआएं लेनी है। और जो बैठे हैं आप लोगों से मैं दुआएं पहले भी ले रहा हूं और उनसे इजाजत लेके बात शुरू कर रहा हूं। जनाब कासिम का हमला, अब बिल्कुल जहां जहां पे बैठे हैं ये रिम जिम खत्म कीजिएगा, मैं बात शुरू कर रहा हूं। इतना ही पढ़ना है मुझे, 3 बंद और मैं गया। जनाब कासिम का हमला, वसीम भाई अल्लाह करे मैं कासिम हूं, कारवान शुजाअत का मीर हूं, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूं, हर खैबरी महाज का मैं कलागीर हूं, तलवार का धनी हूं, कलम का अमीर हूं, मुझे पहचानो शामियों, अरे सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, और बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन का। अरे बेटा हसन का हूं, शहजादा फरमा रहा है तलवार का धनी हूं, कलम का अमीर हूं। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ऐसे नहीं करो मौला का वास्ता। अरे तलवार का धनी हूं, जनाब कासिम फरमा रहे कलम का अमीर हूं, तलवार भी है और कलम भी है। फिर बता भी दिया बेटा हसन का हूं तो सिपाही, तो सिपाही। चौथा मिसरा सामीने ग्रामी इस नज़म में ऐसा है, इस अगले मुसद्दस में चौथा मिसरा ऐसा है कि वो डिजर्व नहीं करता कि उसे जाया किया जाए। जहां जहां भी मेरे मौला के अज़ादार तशरीफ, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो मुझे बता दीजिएगा, आपकी बात मुकम्मल होने से पहले चला जाऊंगा। लेकिन बात का कत्ल न कीजिएगा, मेरा सफर बर्बाद हो जाएगा। अकेला 13 साल का अली 9 लाख के दस्तों की आंख में आंख डाल के फरमाता है अरे यकजा यहां पे किसके सहारे हुए हो तुम? चाचा जी, अरे यकजा, चौथा मिसरा जनाब वसीम साहब, चौथा मिसरा बिल्कुल, यकजा यहां पे किसके सहारे हुए हो तुम? क्या सोचकर विगा के शरारे हुए हो तुम? अरे बज़ में हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, और बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम। ज़हीर बाबा हसन की सुलह के, बाबा हसन की सुलह के। अब मैं किसको मुखातिब करूं? अब एक लम्हे के लिए मुझे बताएं भी, जहां कह दिया तुम मरे हुए हो या तुम मारे हुए हो, या मेरे बाबा हसन ने तुम्हें सुलह करके मार दिया था, जहां मरे हुए कह दिया पीछे बात करने की कोई गुंजाइश बचती है? गल मुक न गई भाई, तुम मरे हुए हो तुम। वसीम भाई यहां से देखना कि आगे बात जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की औलाद इससे आगे कलाम कैसे करती है। मारे हुए हो तुम, फिनिश हो गए, हुण इस तो उत्ते के गलो सी रिजवान गल सुनी। अरे बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम तो फिर सुनो, अरे मूसा है ओ मूसा है, साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिके हयात हैं लाशों से क्या लड़े। जिसे नहीं आता बादशाह कासिम सुनना, उसकी अपनी मर्जी है। मिलके बोलो नारे हैदरी। अरे हम मालिके हयात हैं, ओ हम मालिके हयात हैं लाशों से। चल फिर शेर कबूल कर, जितने याद हवे बिरा दे हक की दुआ करे। कम से कम 10 बंद छोड़ के अगला बैत सुना रहा हूं। जबान का वजन करना मेरे भाई। लाशों से क्या लड़े? फरमाया कूफियो, लाहौर शहर है, पिंड देहात होता तो मेरा गिला बनता भी था, गिला ना भी बनता तो ठीक थी, यहाँ गिला बन जाएगा क्योंकि ये पढ़ी लिखी आवाम मेरे सामने बैठी है। प्लीज कूफियो, शामियों, अरे कुफरो निफाको शिर्क के पैदाइशी गुलाम,
रज़ा अंकल की जुबान देख लीजिएगा, और इस जुबान पर दाद मिलना खुदा की कसम जिहाद अकबर है मिंबर के हवाले से। मैं नहीं दाद मांग रहा, मैं चाह रहा हूँ आप लोग घर में जाकर सिर्फ एक लम्हे के लिए ये लाइव निकालें, लुग़त खोलें, इन जुमलों का मज़ा लें, जो आप लुत्फ़ लेंगे वही मेरे सफ़र की कीमत है। कुफ्र निफाक शिरक के पैदाइशी ग़ुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बद अतवारो कज खिराम, बद नस्लो बद किमाशो बद अंजामो बद कलाम, अरे सूरज से लड़ने आए हैं शबज़ाद गाने शाम। भाई ये अंधेरों की औलादें, अरे सूरज से, फैसल मेरा सूरज से, हाँ अंकल जी ये दाद है, सूरज से लड़ने आए अंकल जी। पता नहीं कहने मसला है कि मैं खुदा दी कसम मेरा लक त्रुटे हुआ, मैं इतना थके हुआ, लेकिन तुसी मैंने मजबूर पे करेंदे ही हो, तो हुण जिथे याद आवे पुत्र दे हक की दुआ करे पे मैं शेर पे पढ़दा, जो भी सकदा कि तुसी तो मैं हकले रह बंदिए, लेकिन ये तलमी इससे पहले आपने नहीं सुनी होनी। सूरज से लड़ने आए हैं शबज़ाद गाने शाम, जनाबे कासिम फरमाते शर्म नहीं आती और कुफियो शामियों, अरे गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, और चमगादड़ों का दिन में निकलना तो। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार, अरे गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, अरे चमगादड़ों का दिन में, चमगादड़ों का दिन में निकलना तो। बाखुदा इसमें ऐसा ऐसा बंद है, मुझे खुद तशनगी रहेगी। मेरे पीछे शख्सियत वो मौजूद हैं जिन्हें बाखुदा मेरे मौला जानते हैं, मैं खुद से ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, मैं कम पढ़ूँ, मैं उन्हें ज़्यादा ना बिठाऊँ, लेकिन तशनगी रहेगी कि मैं इसका बंद नहीं पढ़ सका, ना हिम्मत है, ना सिचुएशन है, ना वक्त है, वरना मैं सिर्फ आपको 2 मिसरे सुना रहा हूँ। ऐसा ऐसा तमाचा मारा है जनाबे कासिम ने शामी लश्कर के चेहरे पे, खुदा की कसम आज तक नस्लें याद रखेंगी। ऐसी ऐसी बात करते हैं इस घर के ज़ाहिरन बच्चे। शहजादा फरमाता है मैं हूँ 13 साल का, हूँ अकेला, लेकिन अकेला समझने वाली खुशफहमी में न रहना, ये बात याद रखना, शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूँ, अरे यही बहुत है कि अब्बास का भतीजा। बैठा है कोई मुश्किल जुबान का वजन करने वाला, अरे अब्बास का भतीजा, ओ मैं अब्बास अलमदार का, शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूं। अरे यही बहुत है, यही बहुत है कि अब्बास का, और मौला की कसम ये कोई 2-4 सामीनी ऐसे हैं जिनकी मोटिवेशन पे मैं पढ़ रहा हूं, वरना हर बंदा इन बातों का खरीदार हो ही नहीं रहा। यही बहुत है कि अब्बास का रम्ज, किनाया, सवाल, तशबी, तरतीब, इस्तिलाई हवाले से, नगमगी के हवाले से, चाशनी के हवाले से, लुगत के हवाले से, तफहीम के हवाले से, क्राफ्ट के हवाले से, ख्याल के हवाले से, बंदिश के हवाले से, काफिया बंदी के हवाले से, हर हवालों से अब देखना कि शेर लिटरेचर के पैरायों पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। 5 लाइनों की छुट्टी, छठे मिसरे पे अकेला भी कीमत दे तो मैं राजी हूं। फरमाते शर्म नहीं आती, फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बद्र ओहद गा रहे हो तुम, अरे बुग़्ज़ अबू तुराब में बल खा रहे हो तुम, ओ खामोश है तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम, अरे मुंह पे चढ़े आ रहे, मेरा भाई मुझे तरह ना करी, अरे खामोश है तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम। शामियों ये बात याद रखना, टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, और गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी ज़बान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी एक बन और मिंबर छोड़ो। टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को, अरे गुत्ती से खींच लेंगे, गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी, तुम्हारी। आखिरी 6 मिसरे, सारा मजमून मैंने छोड़ दिया, सारा मजमून जहां जहां भी पूरे मुल्क में पड़ा है सामीने ग्रामी, जनाबे कासिम की बात से ऊपर पढ़ने की नौबत ही नहीं आई। जिंदगी में पहली बार रात मीरपुर खास में जनाब के हमले के 2 बंद पड़े हैं,
वरना हमला कहीं नहीं पड़ा, या एक बंद अभी हमले का पढ़ रहा हूँ और इसी पे सलाम कर रहा हूँ। बात कर रहे थे, अब हमले की बात सुनिए। शहजादे ने हमला शुरू किया, वो लश्कर पे लश्कर उलटने शुरू किए। यहाँ तक मिसरा है, अब्बास नामवर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। अब्बास नामवर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर। सरदार वसीम साहब, एक सिचुएशन है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। अब्बास नामवर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। वहशत से कोहसारों ने सर को झुका लिया और रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। सर बहुत शुक्रिया। रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में आखिरी 6 मिसरे पढ़ूं, कफन में छुपा लिया। बादशाह हमला कर रहे थे, शहजादे का हमला चल रहा था। तारीख गवाह है, अरज़क मलऊन जो जनाब कासिम से स्पेशली लड़ने के लिए आया था, 11 से लेकर 17 बेटों तक उसकी तादाद मिलती है। कम से कम 11, ज्यादा 17 बेटे वो लेकर जनाब कासिम के सामने आया और हमला करने के लिए। जनाब कासिम के सामने कतार बना के उसके बेटे आते गए। 11 या 17 बेटों को जनाब कासिम ने वासिल जहन्नुम किया। अब खुद आया, अब खुद बहुत बड़ा पहलवान था, सामीने ग्रामी बहुत बड़ा पहलवान था, जनाब कासिम के मुकाबले में आया। फिर हुआ क्या, एक लफ्ज है फील। आखिरी 6 मिसरे हैं, आखिरी 6 लाइनें, आखिरी 16 से 20 सेकंड। फील अरबी जुबान में कहते हैं हाथी को। अब इस्तियारा देखना है। अरज़क, हाँ अरज़क, उसूल फील, अरज़क लड़ने के लिए आया। अली अब्बास अस्करी मिसरा पढ़ रहा है, मिसरा के वो पैकरे निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त। मस्त हाथी। मेरा बिरा जेड़े जेड़े चुप रहे हो ना, जेड़े जेड़े चुप रहे हो ना, एक बारी जियोग्राफी खोल के ना तुसी मस्त हाथी विख्याए होंदा किवें में, या मेरा अल्लाह तुहान किसे हल्ले हुए हाथी दे पेटे पावे, तुहान लग पता वंजे भी अगो होंदा किवें। वो पैकर निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त। अब काफिया देखना है। वो पैकर निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। काफी हो गए, 2 पीछे 4 लाइनें रह गई। वो पैकरे निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। मिसरा है, बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त, जंप लगा के जनाब कासिम के सामने आया। काफिए मेरे भाई कितने हो गए, वो पैकरे निफाक, वो अरज़क, वो फील मस्त, अपनी अजल का करते हुए, बहुत शुक्रिया, खुद ही बंदोबस्त। बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त, आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त, आई सदा नजफ से। मिंबर छोड़ा अली अब्बास अस्करी, आखिरी 2 लाइनें रह गई, वो आखिरी हाथ को मेरा सलाम, आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त। शहजादे ने चेहरे का रुख अनवर का रुख किया आसमान की जानिब और मुस्कुरा के फरमाते हैं, दादा जान, दादा अली, अभी तक मैंने कैसे कैसों को वासिल जहन्नुम किया है आपने, आपने अभी तक किसी को हुक्म नहीं दिया। आप अभी फरमा रहे हैं इसे शिकस्त दूं, आप अभी कह रहे हैं इसे वासिल जहन्नुम करूं। मेरे आका, मेरे दादा सरकार खैर तो है, अभी तक नहीं दिया, ये हुक्म देने की वजह क्या है? अब जो जन्नत से मेरे मौला अली का जवाब आया वो सुनिए। ज़हमत तमाम जिंदगी रही तो आपको सलाम करेंगे, या अली मदद, आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त। क्यों? जन्नत से मेरे मौला की आवाज आई, कासिम शिकस्त देना बनता है। उसकी वजह यह है मेरे चांद, हर हाल में नहीं आता उस बंदे को उर्दू सुनना जो सुन के समझ के मुस्कुरा भी नहीं सकता। हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना ये मुनकरे गदीर है, इसको ना छोड़ना। मिलके बोलो नारे हैदरी।